अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ जर्नी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग। लेकिन साथ ही साथ हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा इंट्रो पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही डिटेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, थोड़े बहुत नो हाउ करेंगे। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर की तरफ और फिर फर्दर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। ये व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है, मतलब क्यों ज़रूरत है ये ग्राम स्टेनिंग की? सही है, तो उसमें हमारे पास लिखा है कि ये एक टेक्निक है फॉर प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि ये बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चाहे या ग्राम नेगेटिव, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो। सही है, यानी कि ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करके बताता है ग्राम पॉजिटिव से। सही है, जैसे कि स्टेनिंग के बाद ग्राम पॉजिटिव के पास हमारे पास एक अलग कलर आ रहा है, ग्राम नेगेटिव के बाद हमारे पास आखिर में माइक्रोस्कोपी में अलग कलर आ रहा है ग्राम नेगेटिव का। सही, एक तरीके से ये ग्राम स्टेनिंग जो है ये दोनों टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इंट्रो। सही है, इन बैक्टीरियोलॉजी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट टेक अप क्रिस्टल वॉलेट डाई, यानी कि इस स्टेनिंग में हमारे पास एक डाई यूज्ड होता है, वो सबसे पहला डाई है क्रिस्टल वॉलेट डाई। सही है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ये क्रिस्टल वॉलेट डाई का कलर अपना लेता है। सही है, जो कि हमारे पास पर्पल या डार्क ब्लू कलर का है। सही है, यानी कि माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेन के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल या डार्क ब्लूइश कलर के नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्योंकि ये क्रिस्टल वॉलेट डाई को अपना रहा है। सही है, और क्रिस्टल वॉलेट डाई का कलर ही यही है, पर्पल या डार्क ब्लूइश। ठीक है, और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल फ्लोरा बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं या बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस जो है वो हमारे नोज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी ईयर में हमारे पास जो पैथोजन है वो है सूडोमोनास है, नॉर्मल फ्लोरा जो है एस एपिडर्माइडिस है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बात हो रही है ग्राम पॉजिटिव की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। सही है, तो बेसिला जो है उनका शेप कैसे होता है इस स्लाइड में, जैसे ये ब्लू कलर का आप ऊपर देख रहे होंगे रॉड शेप, इसे कहते हैं बेसिलाए। सही, इनका शेप ऐसा होगा। ठीक है, अब बेसिलाए में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है एरोबिक और एनएरोबिक में। एरोबिक मींस वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ग्रो करते हो, और एनाएरोबिक मींस अगर यानी कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन ना हो तो फिर भी ग्रो कर जाए। सही है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम से। अब क्लॉस्ट्रीडियम की भी फर्दर टाइप्स हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई हो गया, परफेरेंजिस हो गया, डेफिकल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉक्साई की। कॉक्साई मीन्स राउंड शेप, ये बिल्कुल राउंड शेप के होंगे। ठीक है, तो स्टेप वो कॉक्साई में हमारे पास फर्दर दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकॉक्साई हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉक्साई जो है इनकी अरेंजमेंट, अब कॉक्साई तो मैं बोल चुका हूँ, ये राउंडेड को कहते हैं, राउंड शेप। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन,
ये चेन में होंगे और राउंड शेप में होंगे, ठीक है, चेन में होंगे, राउंड शेप में होंगे, और इनका कलर क्या होगा, क्रिस्टल वॉलेट का डार्क ब्लू कलर का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोक्साई में हमारे पास इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, कुछ अल्फा हेमोलिटिक होते हैं, कुछ बीटा हेमोलिटिक होते हैं, कुछ गैमा हेमोलिटिक होते हैं, या गैमा हेमोलिसिस शो कर रहा होता है, सही। तो हीमोलिसिस का मतलब क्या है, हीमोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। हमारे पास एक कल्चर मीडिया होता है ब्लड एगार, तो ब्लड एगार पे ये तीनों टाइप ऑफ हीमोलिसिस शो होती हैं बाय द स्ट्रेप्टोकोक्साई, सही है। अल्फा हीमोलिसिस मतलब कि आरबीसीज की पार्शियल, कंप्लीट नहीं, पार्शियल हीमोलिसिस हो रही है, जबकि बीटा हीमोलिटिक मतलब कंप्लीट हीमोलिसिस हो रही है, सही है। तो अल्फा हीमोलिटिक में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोक्साई नमोनिया, स्ट्रेप्टोकोक्साई विरिडियन आता है, और इसी तरह बीटा हीमोलिटिक में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोक्साई पायोजनीस एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई एलेक्टेसिया आता है, ठीक है। अब बात करें गैमा हेमोलिसिस की। गैमा हेमोलिसिस मींस नो हेमोलिसिस, तो इसमें सारे एंटीरोकोकस बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब कोक्साई में अगले उसकी बात करें हम, तो हमारे पास आता है स्टेफलोकोक्साई। कोक्साई मैं पहले भी बता चुका हूँ, राउंडेड शेप, और स्टेफलो मींस बंचेस की फॉर्म में। अब इससे क्या दिमाग में आता है, एग्जांपल किस चीज़ की एग्जांपल आती है, राउंडेड भी है, क्लस्टर्स भी हैं, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में। तो इससे हमारे पास एग्जांपल आती है ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स होते हैं बंचेस की फॉर्म में होते हैं, राउंडेड होते हैं, ये भी वैसे ही नज़र आते हैं स्टेफलोकोक्साई, ठीक है। सारे स्टेफलोकोक्साई, एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है, सारे स्टेफलोकोक्साई जो होते हैं हमारे पास वो कैटलेस पॉजिटिव होंगे, सही है, सिर्फ। और दूसरा जो बायोकेमिकल टेस्ट है कॉग्लेस, ये सिर्फ स्टेफलोकोक्साई ऑरियस जो है वो कॉग्लेस पॉजिटिव है, बाकी जितने भी स्टेफलोकोक्साई हैं, एपिडर्माइडिस हो गया और सेप्रोफाइटिकस हो गया, वो कॉग्लेस नेगेटिव है, सही है। सब मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा, स्टेफलोकोक्साई जितने भी हैं हमारे पास, ज़्यादातर जो जिनकी हम बात कर रहे होते हैं वो स्टेफ ऑरियस है, सेप्रोफाइटिक्स है, एपिडर्माइटिस, ये तीनों हैं। तो ये तीनों कैटलेस पॉजिटिव है, और कॉग्लेस पॉजिटिव सिर्फ एस ऑरियस है। अब इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करना है ना, जो बाकी पीछे बचे में सेप्रोफाइटिकस हो गया है और एपिडर्माइटिस हो गया, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन सा पेशेंट जो है वो सेप्रोफाइटिकस से अफेक्टेड है या एपिडर्माइटिस से अफेक्टेड है, तो हम एक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, वो है नोवोबायोसिन। एस सेप्रोफाइटिकस जो है वो हमारे पास नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है, यानी कि उसको रेजिस्ट कर सकता है सेप्रोफाइटिकस, जबकि एपिडर्माइटिस जो है वो सेंसिटिव है, यानी कि नोवोबायोसिन के एतराफ़ में हमें जोन नज़र आएगी, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगली स्लाइड हमारे पास आती है अब ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। अब हम लोग ग्राम पॉजिटिव का कर चुके हैं बात, अब ग्राम नेगेटिव में हमारे पास क्या है, आफ्टर ग्राम स्टेन इट रिटेन्स क्रिस्टल वॉलेट डाई ड्यू टू थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर एंड डीकलराइजर विथ डीकलराइजेस विथ डीकलराइजर। अब मैं बोला था पहले कि ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहला डाई जो होता है हमारे पास, वो होता है क्रिस्टल वॉलेट डाई, सही है। अब वो तो हम पूरे स्लाइड पे डाल रहे ना, अगर एक ही स्लाइड में हमारे पास ग्राम नेगेटिव भी है, ग्राम पॉजिटिव भी है, सही है, तो दोनों ही कलर अट्रैक्ट करेंगे क्रिस्टल वॉलेट का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम होर स्मेयर पे डाल रहे ना, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव भी स्टेन हो जाएगा। लेकिन जब हम डीकलराइज़र डालेंगे फर्दर स्टेप्स में, जब हम डीकलराइज़र डालेंगे यानी कि अल्कोहल का जब यूज़ करेंगे, तो ग्राम नेगेटिव जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टल वॉलेट का जो रंग था वो निकल जाएगा ग्राम नेगेटिव
से निकल जाएगा। जैसे कि ये मैंने डायग्राम क्यों निकलेगा वो मैं बताता हूँ आगे। अभी ये आगे इस सेंटेंस की तरफ देख लेते हैं। मोस्टली ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो मोस्टली फाउंड इन जीआईटी ट्रैक, यानी कि इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया। ठीक है, तो अब सवाल ये था, मैं ये बता रहा था डायग्राम के ज़रिए। अभी मैं ये बताऊँगा कि ग्राम नेगेटिव जो है वो डीकलराइजर से, यानी कि अल्कोहल से डीकलराइज क्यों होता है जबकि ग्राम पॉजिटिव नहीं हो रहा। इसकी रीज़न ये है कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव जो है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो एक ही है, सही है। जबकि ग्राम पॉजिटिव की जो है वो मल्टीपल है, बहुत सारे लेयर्स हैं। तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल वॉलेट जो है वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा अच्छे से जमा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ग्राम नेगेटिव में तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक ही लेयर है ना, जहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट जमना था। तो इसलिए डीकलराइजर डालने के बाद ग्राम नेगेटिव से क्रिस्टल वॉलेट का जो कलर है वो हट जाता है, सही। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्राम नेगेटिव कॉक्साई में हमारे पास नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया में भी फर्दर दो टाइप्स है, नाइजीरिया गोनोरिया हो गया, जिसे गोनोकोकाई भी कहते हैं, और दूसरा हो गया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब GNR यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स की बात करें तो हमारे पास ये लोकेशन किससे अलग अलग लोकेशन में अलग अलग होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी में हमारे पास हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा पाया जाता है, बॉर्डेटेला हो गया, लेजुनेला हो गया। इसमें जो मोस्ट पैथोजेनिक है वो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा हो गया। और इसी तरह हमारे पास GIT में अगर हम बात करें या एंटेरिक ट्रैक की बात एक ही है, इंटेस्टाइन में बात करें तो इनसाइड इंटेस्टाइन क्या होगा, हमारे पास ई कोलाई और सैल्मोनेला पाए जाते हैं। और विद इन इंटेस्टाइन क्या होगा, हमारे पास शिगेला, हेलिकोबैक्टर और कंपाइलोबैक्टर होगा, विब्रियो होगा। और आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड इंटेस्टाइन, वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीज हो गया, सूडोमोनास हो गया एंड क्लैप्सिला। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास जूनोटिक क्लासिफिकेशन। जूनोटिक मतलब प्रेजेंट एंड कॉज बाय एनिमल, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वो ग्राम नेगेटिव रॉड जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे रिकेट्सिया हो गया। रिकेट्सिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आर्थ्रोपोड्स के ज़रिए, यानी कि एक टिक नाम का एक आर्थ्रोपोड है, उसके ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होता है, सही है। एक ये एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई ऑफ GNR। तो ग्राम शुरू में मैं बता चुका हूँ, ग्राम स्टेन का जो मकसद होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव के बारे में बताया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेन के प्रोसीजर की, सही है। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि प्रोसीजर में ये यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या पर्पज़ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ग्राम स्टेन से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर की तरफ। नंबर 1 हम स्मेयर बनाएंगे, ठीक है, और उसको ड्राई करेंगे। इन केस ऑफ नाइजीरिया, यानी कि नाइजीरिया की केस में, नाइजीरिया का हमारे पास सैंपल क्या क्या हो सकता है, स्प्यूटम भी हो सकता है, या वो अक्सर हमारे पास नाइजीरिया का जो सैंपल होता है वो डिस्चार्ज होता है, सही, प्लूरल डिस्चार्ज होता है, सही है। तो नाइजीरिया के सैंपल की केस में हम क्या करेंगे, स्मेयर बनाएंगे, ड्राई करेंगे और साथ ही साथ उसको फिक्स करना है। नाइजीरिया को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है मेथनॉल से। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि नाइजीरिया का जो स्पेसिमेन होगा उसमें हमारे पास पस सेल्स पाए जाते हैं,
यानी कि WBCs भी पाए जाते हैं, तो वो भी हमें माइक्रोस्कोप में ज़रूरी है देखना, ठीक है। तो नाइजीरिया के केस में मिथेनॉल यूज़ करेंगे हम 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम डाई वगैरह डालना शुरू करेंगे स्टेप 2 में। जब स्मेर बनाई, ड्राई कर ली, ठीक है। अगर नाइजीरिया नहीं है तो मिथेनॉल यूज़ नहीं करेंगे, नाइजीरिया है तो इथेनॉल यूज़ करेंगे ताकि पस सेल प्रिजर्व हो जाए। स्टेप 2 जो है, अब हमारे पास स्लाइड रखी हुई है स्लाइड रैक पे, सही है। तो हम डालेंगे क्रिस्टल वॉल्ट, डालेंगे 30 to 60 सेकेंड्स के लिए एंड वॉश जेंटली, ठीक है। तो ये डालने के बाद क्रिस्टल वॉलेट जो है वो ग्राम नेगेटिव पे भी जम गया, पॉजिटिव पे भी जम गया। उसके बाद हम डाल रहे हैं आयोडीन। आयोडीन का भी वही सेम टाइमिंग होगी और जेंटली वॉश करेंगे। आयोडीन का पर्पस ये है कि आयोडीन जो है वो क्रिस्टल वॉलेट डाई को जो जम चुका था ग्राम पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी, उसको और अच्छे से जमाता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के। जब आयोडीन डलेगा तो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो क्रिस्टल वॉलेट डाई की एडहेरेंस टू द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ GNR यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड एंड GPC ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड उनके साथ अच्छी तरह ताकि जम जाए, इसलिए हम आयोडीन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, हम डीकलराइज़र डालेंगे फ्यू सेकेंड्स के लिए। डीकलराइज़र में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है एसीटोन अल्कोहल है, वैसे और भी होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो एसीटोन अल्कोहल है। ये फ्यू सेकेंड के लिए डालेंगे, यानी कि 15 to 20 सेकेंड और फिर वॉश कर लेंगे। अब डीकलराइज़र डालने के बाद हम क्या करेंगे, सेफ्रेनिन डालेंगे, सही है, जो कि हमारे पास सेकेंडरी स्टेन कहलाता है, सही है। तो ये 2 मिनट के लिए डालेंगे एंड वॉश कर लेंगे, सही है। वॉश करने के बाद तो क्लीन बैक साइड, पीछे वाला जो हिस्सा है यानी कि जहाँ पे हमने स्मेयर बनाया था उसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम टिश्यू या कॉटन से अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि माइक्रोस्कोपी में हमारे पास मॉर्फोलॉजी एकदम साफ और प्रोमिनेंट नज़र आए। उसके बाद क्या है, हम ड्रेनिंग स्टैक पे स्लाइड को रख वो अगर हम कॉटन यूज़ करें तो हम सब पीछे वाला हिस्सा साफ़ करने के बाद दोबारा धोएंगे, यानी कि कॉटन या टिश्यू से साफ़ करने के बाद हम दोबारा धोएंगे पीछे वाला हिस्सा पानी से। क्यों? क्योंकि उसके थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह सकते हैं ना, ठीक है। वो स्लाइड तो साफ़ हो जाएगी स्टेन से, लेकिन टिश्यू के कुछ पार्टिकल अगर पीछे रह गए तो मॉर्फोलॉजी में मसला हो सकता है, तो उसको दोबारा वॉश करके ड्रेनिंग रैक पे रख देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद रेडी फॉर माइक्रोस्कोपी। ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर का नज़र आएगा, यानी कि क्रिस्टल वॉलेट के कलर का, और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक नज़र आएगा। पिंक नज़र क्यों आएगा ये आगे पता चल जाएगा जब हम ग्राम स्टेन की थ्योरी पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर मैं बता दिया हूँ, अब इनके पर्पस आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले उससे पहले ये देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव जो है वो हमारे पास पर्पल कलर के इस तरह नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के इस तरह नज़र आएंगे। अब बात करते हैं ग्राम स्टेन की थ्योरी की तरफ। तो सबसे पहले जो डाई था क्रिस्टल वॉलेट, जिसे हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, इसमें क्या लिखा है, ये डाई एडहेयर टू बोथ ग्राम नेगेटिव पे भी और ग्राम पॉजिटिव के सेल मेम्ब्रेन पे भी, सही है। अब दोनों के सेल मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या है, ग्राम नेगेटिव का पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एक ही है जबकि ग्राम पॉजिटिव का मल्टीपल है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत। और ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डालना है, हम ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आयोडीन जो है वो क्रिस्टल वॉलेट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ताकि क्रिस्टल वॉलेट जो डाई है वो बैक्टीरिया पे अच्छे से जम जाए, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो। उसके बाद डीकलराइज़र एसीटोन अल्कोहल एक ये है और दूसरा है हमारे पास इथेनॉल 95%। ये दो टाइप ऑफ डीकलराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है एसीटोन अल्कोहल। डीकलराइज़र क्या करेगा, डीकलराइज करेगा किसको, वो उसको ग्राम नेगेटिव की सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 to 3 पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के पास
यहाँ पे क्या लिखा है, हैव मल्टीपल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, एक ये रीज़न है सही। और दूसरा क्या है, एसिडिक ग्राम पॉजिटिव के पास एक तो मल्टीपल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होने की वजह से क्रिस्टल वॉलेट उसमें ज़्यादा अच्छे जमा। दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है कि ग्राम पॉजिटिव के पास जो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो है हमारे पास एसिडिक इन नेचर, सही है। और क्रिस्टल वॉलेट जो है वो हमारे पास बेसिक डाई है, तो जाहिर सी बात है अपोजिट चीज़ एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से भी ग्राम पॉजिटिव पे अच्छे से क्रिस्टल वॉलेट जो है वो जम जाता है और डीकलराइज नहीं होगा, सही है। अब आगे बात करते हैं आखिरी जो डीकलराइजर के बाद हम जो आखिरी स्टेप जो स्टेन जो हम यूज़ कर रहे थे, काउंटर स्टेन जिसे कहते हैं हम लोग, ये सेकेंडरी स्टेन कहते हैं। और इसका हम ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सैफरन यूज़ होता है, सही है। तो सैफरन मोस्टली यूज्ड इज सैफरन। काउंटर स्टेन जो है वो ज़्यादा सैफरन यूज़ होता है। कैन डाई टू ऑल ग्राम नेगेटिव रॉड। देखें, ग्राम नेगेटिव रॉड जो थे वो डीकलराइजर से डीकलराइज हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि उनका एसिडिक प्रोटोप्लाज्म नहीं था, एक ये वजह। और दूसरी वजह की मोस्ट कॉमन वजह मैं क्या बताया था कि उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो सिर्फ 2 to 3 है, तो ज़ाहिर सी बात है डीकलराइजर से वो डीकलराइज हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव रॉड जो है। ठीक है, तो उनको दोबारा स्टेन भी तो करना है ना, माइक्रोस्कोप में देखना तो है ना, उनको कुछ ना कुछ कलर तो देना ही है ना। तो उसके लिए हम काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, यानी कि सैफरन, जो कि और ग्राम नेगेटिव रॉड्स को कलर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी टाइप की। अगर हम बात करें काउंटर स्टेन जो मोस्टली यूज़ होता है वो सैफरन यूज़ हो रहा है। क्यों, वाई में पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन सैफरन ही क्यों यूज़ हो रहा है। बाकी और भी तो टाइप्स है ना, जैसे न्यूट्रल रेड है, यहाँ पे मैंने लिखा है अदर टाइप में, न्यूट्रल रेड हो गया, डाइल्यूटेड कार्बन फ्यूजन हो गया, सही है। तो इसकी रीज़न ये है कि सैफरन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि सैफरन और ग्राम नेगेटिव रॉड को स्टेन यानी कि कलर दे देता है, जबकि दूसरे जो है न्यूट्रल रेड जो है वो सिर्फ नाइजीरिया को कलर देगा। ठीक है, और डाइल्यूटेड कार्बन फ्यूजन जो है वो सिर्फ एच इन्फ्लुएंजा और विब्रियो और कंपाइलोबैक्टर को कलर देता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ग्राम स्टेन की थ्योरी और प्रोसीजर भी मैंने प्रोसीजर में मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें। अब ये हमारे पास मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है, हाँ ये हमारे पास आखिरी स्लाइड है। तो ये हमारे पास आखिरी स्लाइड है कि ग्राम स्टेन में जो एरर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ग्राम स्टेन में एरर क्या क्या हो सकता है, सम टाइम ग्राम पॉजिटिव अपीयर्स एज ग्राम नेगेटिव। क्यों, रीज़न क्या क्या है कि कभी कभी ग्राम पॉजिटिव जो है वो स्टेनिंग के बाद ग्राम नेगेटिव नज़र आ रहे होते हैं। इसका क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये, नंबर 1 सेल वॉल डैमेज बाय एंटीबायोटिक। ये पेशेंट जो है, अगर पेशेंट में मतलब ग्राम स्टेनिंग से पहले जो पेशेंट है वो एंटीबायोटिक खा रहा है, सही है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को किल करता है, उसकी सेल वॉल डैमेज करेगा, सही है। तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत ज़्यादा है ना, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को यानी कि सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, मल्टीपल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में, तो एंटीबायोटिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब कम हो जाएगा आखिर में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर 2 या 3 बचेंगे, 4 बचेंगे। तो कम पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किस में होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है। तो इस वजह से ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्राम नेगेटिव में नज़र आएगा माइक्रोस्कोप में, यानी कि एंटीबायोटिक की वजह से सब कुछ हो रहा है। ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स थी मल्टीपल, वो आखिर में एंटीबायोटिक की वजह से उतनी बचेगी जितनी की ग्राम नेगेटिव में होगी, यानी कि 2 से 3। ठीक है, नंबर 2 जो है पॉइंट हमारे पास वो है एक्सेस हीट या डीकलराइजेशन। ठीक है, तो एक्सेस डीकलराइजेशन की वजह से भी
यानी कि डीकलराइज़र आपने डाल दिया, ठीक है। और डीकलराइज़र ज़ाहिर सी बात है वो डीकलराइज़ करेगा सबको, नहीं उसका भी अपना एक टाइम लिमिट है। तो अगर वो टाइम लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो अफेक्टेड हो सकती हैं, वो कम हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है स्मीयर प्रिपरेशन, यानी कि स्मीयर की प्रिपरेशन हमने की है ओल्ड कल्चर में से, यानी कि कोई पुराने कल्चर मीडिया से हमने निकाल के ग्राम स्टेनिंग की, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा हुआ, अगर हमने ग्राम पुराने कल्चर मीडिया से, जैसे ये ब्लड एगार पे ग्राम पॉजिटिव ग्रो करते हैं, तो ब्लड एगार में से हमने लेकिन वो पुराने ब्लड एगार में से हमने कॉलोनी उठाई ग्राम पॉजिटिव की, तो वो ग्राम नेगेटिव में की उस पर शो होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है, सही है। और पुराने होने के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है ब्लड एगार में जो न्यूट्रिएंट्स जो थे, जो ग्राम पॉजिटिव को चाहिए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कम होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, न्यूट्रिशन नहीं मिली तो ज़ाहिर सी बात है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर भी कम होगी। तो इस वजह से ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्राम नेगेटिव में नज़र आएगा, अगर हम ओल्ड कल्चर से स्मेयर बना के ग्राम स्टेनिंग की तो, सही है। और चौथी और आखिरी वजह ये है कि ओल्ड आयोडीन जब बंदा यूज़ करे तो ओल्ड आयोडीन की वजह से भी ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्राम नेगेटिव में नज़र आ सकता है, सही है। और आयोडीन का स्टोर करने का भी एक तरीका होता है, वो ब्राउन ग्लास में स्टोर होता है, यानी कि उसमें आयोडीन को लाइट नहीं लगनी चाहिए। आयोडीन को लाइट लगे तो आयोडीन जल्द से जल्द पुराना होता जाता है, इसलिए आयोडीन शुड बी स्टोर्ड इन ब्राउन और डार्क ग्लास, ठीक है। अब वो आ रहा है जो कभी कभी ग्राम नेगेटिव अपीयर एज ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये किस केस में होगा? जब स्मेयर जो है वो थिक बने, सही है। तो एक ग्राम स्टेनिंग की अगर आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहिए तो स्मेयर जो है वो इट शुड बी थिन, वो थिन होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ से आज की आखिरी स्लाइड थी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता हो चली होंगी इस वीडियो में, और इस वीडियो में जो पॉइंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थे, आपके वाइवा में भी इंशाल्लाह काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।